Hello everyone. So today we'll start economic production quantity. Economic production quantity बेसिकली क्या होगी आपकी, हम जब भी अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी यूनिट्स होती हैं वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन मोस्टली बैचेस में होती है, क्योंकि बैच मोड ही वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में, राइट। और इसी का रीज़न ये है दैट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ पार्ट इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स यूसेज और डिमांड रेट, राइट। बिकॉज जो कंपनी है वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, बिकॉज द कंपनी मेक्स द प्रोडक्ट, देयर आर नो ऑर्डरिंग कॉस्ट एज सच। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्डरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते थे, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते थे। बट अब हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो कंपनी के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, विद एवरी प्रोडक्शन रन जो भी हमारा बैच होगा देयर आर सेटअप कॉस्ट। देखो ईओक्यू में हम क्या देखते थे कि मुझे कितना ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए कि मेरी टोटल एनुअल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। बट ईपीक्यू से हम क्या करते हैं, ईपीक्यू बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें जो हम बैचेस या लॉट्स में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी हमें प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। सो सेटअप कॉस्ट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं रादर देन ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो सेटअप कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट फॉर द जॉब। जैसे क्लीनिंग हो गया, एडजस्टिंग, चेंजिंग टूल्स और डाई। जब भी हम एक मशीन में अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अगर हमने चेंज करना है या मशीन को चेंज करना है, मशीन की क्लीनिंग करनी है, कुछ एडजस्टिंग करनी है या फिर डाई चेंज करनी है कि अब दूसरी डाई से प्रोडक्ट बनेगा, तो इन सभी केसेस में जो हमारी सेटअप, जो भी हमारी कॉस्ट लगती है वो हमारी सेटअप कॉस्ट लगती है। सो सेटअप कॉस्ट आर एनालोगस टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। सेम जैसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट का करते थे सेम हम ट्रीटमेंट सेटअप कॉस्ट का करेंगे। सो टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी यहाँ पे, जिसे आपको मिनिमाइज करना है, दैट योर टोटल कॉस्ट वुड बी कैरिंग कॉस्ट। ये एज इट इज़ सेम रहेगी बिकॉज कैरी हम तब भी कर रहे थे, कैरी अब हम अभी भी करेंगे। प्लस ऑर्डरिंग की जगह आपकी यहाँ पर आ गई सेटअप कॉस्ट। मोर और लेस ईओक्यू एंड ईपीक्यू आर सेम। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे अब हम वहाँ क्या करते थे, ईओक्यू डिवाइडेड बाई 2 करते थे, बट यहाँ क्या होगी आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री का आप एवरेज निकालोगे। मैक्सिमम इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच नहीं तो फिर वो जो हम लिखते थे एच सी, प्लस सेटअप कॉस्ट आपकी क्या होगी, पर यूनिट सेटअप कॉस्ट, और इंटू टोटल डिमांड बाय आपकी ईपीक्यू वाली क्वांटिटी। इसे आप क्यू स्टार भी लिख सकते हो और या फिर आप यहाँ पर ईपीक्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, आई मैक्स इज़ योर मैक्सिमम इन्वेंट्री। सो ईपीक्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये जो हमारा उसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर ईओक्यू में हम फॉर्मूला यूज़ किया था 2AO डिवाइडेड बाय एच और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब यही ऐसा ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, डी इज़ योर वही सेम एनुअल डिमांड। ठीक है, एस आपकी सेटअप कॉस्ट, एच आपकी है आप कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। अगर एच गिवन हो तो एज इट इज़ लिख देना, एच ना गिवन हो तो कुछ फ्रैक्शन गिवन होगा तो एच सी लिख देना। ठीक है, अब ये तो आपका पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अगेन पूरा स्क्वायर रूट में पी डिवाइडेड बाय पी माइनस यू। अब ये पी और पी यू क्या है, पी इज़ योर प्रोडक्शन और डिलीवरी रेट। मैं किस रेट से मेरी प्रोडक्शन हो रही है, किस रेट से डिलीवरी हो रही है। यू इज़ योर यूसेज रेट, किस रेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ईओक्यू की सारी एजम्पशंस जो हम ईओक्यू में एज्यूम करके चलते थे, सारी की सारी एजम्पशंस हमारी ईपीक्यू में सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स रिसीविंग इन अ सिंगल डिलीवरी, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वो वाली एजम्पशन रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज बाकी सारी एजम्पशंस आपकी एज इट इज़ चलेगी जो हम वहाँ पर ईओक्यू में यूज़ कर रहे थे। एंड दिस पी एंड यू बोथ मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। अगर एक
पर डे में है तो दूसरा भी पर डे में होना चाहिए, अगर एक वीक में है पर वीक में तो दूसरा भी पर वीक में होना चाहिए। अब साइकिल टाइम अगर आपको निकालना हो, साइकिल टाइम का क्या मतलब है यहाँ पर, टाइम बिटवीन सेटअप ऑफ कंसेक्यूटिव रन्स। आपके बड़े सारे रन्स होते हैं, ठीक है, बैच रन्स होते हैं मशीन में, तो उनके बीच का जो टाइम है, जैसे टाइम बिटवीन सेटअप ऑफ कंसेक्यूटिव रन्स, जो भी ये मेरे ये रन और ये रन जो मेरे कंसेक्यूटिव रन्स हैं, इनके बीच में जो सेटअप का टाइम है ये मेरा साइकिल टाइम होगा। तो ये कि मैं कैसे निकालूंगी, EPQ डिवाइडेड बाय यू, कि जो मेरा यूसेज रेट है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी अपने क्यू स्टार को या फिर EPQ को। अब वैसे ही मैं क्या करूँगी, मैं रन टाइम निकाल सकती हूँ, रन टाइम कैलकुलेट कर सकती हूँ। रन टाइम का मतलब क्या है कि मेरा प्रोडक्शन फेज़ क्या है साइकिल का, कि किस फेज़ में वो रन टाइम क्या है, कि वो रन कैसे कर रही है। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, EPQ डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन रेट, मतलब मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ। P स्टार मेरा क्या बता रहा है कि मुझे कितना प्रोड्यूस करनी चाहिए क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय P मेरा प्रोडक्शन रेट कितना है, इससे मेरा क्या निकल जाएगा, रन टाइम। और साइकिल टाइम कैसे निकल रहा था, Q स्टार या फिर EPQ डिवाइडेड बाय U, U इज़ योर यूसेज रेट। आई होप आई एम क्लियर। देन अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी कैरिंग कॉस्ट में। ये मैक्सिमम इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सो मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला है EPQ डिवाइडेड बाय P, आपकी प्रोडक्शन रेट, इनटू प्रोडक्शन रेट माइनस यूसेज रेट। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। EPQ जो मेरी ऑप्टिमल क्वांटिटी आई है प्रोडक्शन की, डिवाइडेड बाय माय प्रोडक्शन रेट, जो हम यहाँ देख रहे थे प्रोडक्शन और डिलीवरी रेट, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन माइनस यूसेज रेट। ऐसे ही मेरी एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकल जाएगी, जो भी मेरी ये मैक्सिमम इन्वेंट्री है, दिस डिवाइडेड बाय 2, IMAX डिवाइडेड बाय 2 विल बी माय एवरेज इन्वेंट्री। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मैन्युफैक्चरर यूजेस 48,000 रबड़ व्हील्स पर ईयर, और वो प्रोडक्शन कैसे होती है, एट द रेट ऑफ 800 पर डे। कैरिंग कॉस्ट है आपकी $1 पर व्हील पर ईयर, सेटअप कॉस्ट है आपकी $45, और ऑपरेटिंग डेज आपको गिवन है 240 डेज। तो आपको इसमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है ऑप्टिमल रन साइज। ऑप्टिमल रन साइज कैसे कैलकुलेट होगा, EPQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या था इसका, 2DS डिवाइडेड बाय H इंटू P अपॉन P माइनस U। वैल्यूज पुट कर दो, D है हमारे पास 48,000, सेटअप कॉस्ट आपकी कितनी है 45, कैरिंग कॉस्ट कितनी है $1, ठीक है, इनटू P आपका क्या है यहाँ पर, देखो प्रोड्यूस किस रेट पे हो रहा है, 800 पर डे, ये डे है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे ये डे में गिवन है, और जो यूसेज है, यूसेज रेट आपको किस में गिवन है, आपको ईयर में गिवन है। तो आप क्या करोगे, यूसेज को भी डे में ले आओगे ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब यूसेज को डे में ले आओ, ईयर से आप तो ईयर से आप डेज में कन्वर्ट करोगे, तो क्या कैसे करोगे, 48 आपको ऑपरेटिंग डेज गिवन है, ऑपरेटिंग डेज आपके कितने हैं 240, राइट। अब मैं क्या करूँगी 48,000 डिवाइडेड बाय 240, ये जब आप करोगे तो ये आपके 200 आ जाएंगे, 200 पर डे, 200 रबड़ व्हील्स पर डे। तो मेरा P क्या है यहाँ पे 800 पर डे में गिवन है, डिवाइडेड बाय 800 माइनस 200, क्योंकि प्रोडक्शन रेट माइनस यूसेज रेट, यूसेज रेट अभी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि यूसेज रेट मेरा ये होगा, राइट। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो 2078.4 इंटू
1.154 आपकी वैल्यू आ जाएगी 2400 व्हील्स। ये आपका क्यू स्टार आ गया। सो दिस इज़ योर ऑप्टिमल क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि कैलकुलेट करो मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट? TAC इज इक्वल टू आई मैक्स होता था डिवाइडेड बाय 2 इंटू H प्लस, अब टोटल कितने हैं, टोटल एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय Q स्टार इंटू मेरी सेटअप कॉस्ट। ये किसके इक्वल होता था? आपकी जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट होती थी प्लस सेटअप कॉस्ट। ठीक है, अब इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। आई मैक्स हमें उससे पहले निकालना होगा। आई मैक्स कैसे निकलेगा? आई मैक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ क्या था। आई मैक्स वॉज EPQ बाई P इंटू P माइनस यू। मतलब EPQ क्या है? मतलब मेरा Q स्टार डिवाइडेड बाय माई प्रोडक्शन रेट इंटू प्रोडक्शन रेट माइनस यूसेज रेट। सो Q स्टार मेरा अभी क्या आया था? 2400। प्रोडक्शन रेट मेरा कितना है? 800 इंटू 800 माइनस 200। ये अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। प्रोडक्शन रेट मुझे गिवन है क्वेश्चन में ही, प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 800 पर डे, और यूसेज रेट मेरा कितना है? 48,000 डिवाइड बाय 240 इज इक्वल टू 200 पर डे। सो मैक्सिमम इन्वेंट्री आई मैक्स मेरी क्या आ जाएगी? 1800 व्हील्स। अब इसकी हेल्प से मैं टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मुझे? आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2, 1800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू H आपका 1 था प्लस एनुअल डिमांड कितनी थी? 48,000 डिवाइडेड बाय 2400 आपका EPQ जो भी हमने कैलकुलेट किया है Q स्टार इंटू S कितनी थी आपकी क्वेश्चन में देखो? $45 इंटू 45 इज इक्वल टू 900 प्लस 900 $1,800। तो ये आपकी EPQ आ गई कि कितना रन साइज होना चाहिए, कितनी आपकी एनुअल कॉस्ट आएगी, टोटल एनुअल कॉस्ट जो मिनिमाइज्ड होगी। नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो इसमें? साइकिल टाइम फॉर ऑप्टिमल साइज रन। साइकिल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? साइकिल टाइम का फॉर्मूला होता है EPQ डिवाइडेड बाय U। EPQ मेरा क्या था? 2400। यूसेज मेरा कितना था? यूसेज अभी हमने यहाँ निकाला था 200 पर डे। सो 2400 अपॉन 200 इज इक्वल टू 12 डेज। ये मेरी साइकिल टाइम है। फिर सेम इसी तरीके से हम रन टाइम भी निकाल सकते हैं। रन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रन टाइम इज इक्वल टू EPQ बाय P which is 2400 divided by 800 is equal to 3 days। और इसी के साथ आपका EPQ का टॉपिक भी फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा EPQ में आपका नहीं आएगा, यही सब चीज़ें आएंगी। साइकिल टाइम हो गया, मतलब साइकिल टाइम हमारा क्या कहता है कि मेरा कंसेक्यूटिव रन्स के बीच में जो सेटअप का टाइम होगा, सेटअप जो मैं करूँगी उसके बीच का जो टाइम होगा वो मेरा साइकिल रन है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा रन टाइम है, रन टाइम मैंने क्या कैलकुलेट किया कि 3 डेज़ जो मेरी प्रोडक्शन फ़ेज़ है, एक साइकिल की जो मेरी प्रोडक्शन फ़ेज़ है वो 3 डेज़ की है। यही हमने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था? EPQ। ठीक है, EPQ में आपकी सेटअप कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होती।
तो आपकी जो टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएंगी वो कैरिंग प्लस सेटअप हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट आपकी क्यू स्टार ना होकर यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है। मैक्सिमम इन्वेंट्री का हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ मैक्सिमम इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट। अगेन वही सेम जैसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। फिर वही EPQ का फॉर्मूला क्या है, 2DS/H इंटू P/P-U, सब कुछ अंडर स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है। साइकिल टाइम आपका हो गया EPQ/U जो आपकी यूसेज का है, और रन टाइम आप रन टाइम के केस में आप क्या यूज़ करोगे, आपकी जो प्रोडक्शन या फिर डिलीवरी रेट है। मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे हो सकती है, EPQ/P इंटू P-U। ये 3 to 4 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। थैंक यू।